फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एवल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूधमुंहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हीन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से अध्याय 6 का 2 तक। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। राख बुध का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6, 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके।
मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है, यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया राख बुध यानी 40 का वर्ष शुरुआत करता है। हम मनुष्य मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। आज के पहले पाठ में बताया गया है कि पूरे हृदय से तुम उपवास करो, अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु, करुणामय और अत्यंत सहनशील है। वह दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है और हमारे सब पापों को क्षमा करता और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। यह हमारे लिए अनुग्रह का समय है। जिस प्रकार यीशु 40 दिन 40 रात प्रार्थना और तपस्या में बिताया और उस समय अपने पिता से जुड़ा हुआ था, यह समय है ईश्वर से जुड़ना, यीशु से जुड़ना, पवित्र आत्मा से भर जाना, ताकि मां मरियम हम सबों को यीशु के पास ले जाए और सभी संतों की प्रार्थना हमारे साथ रहे। हम सभी यीशु के राजदूत हैं और राजदूत होने के कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम ईश्वर से मेल करें। यीशु में कोई पाप का दाग नहीं था, परंतु उसने हमारे लिए
अपने आप को पाप का सहभागी बनाया, ताकि उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के सहभागी बने और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करे। जो पाप का दाग हुआ है, वह दाग यीशु के कारण मिट गया है। इसलिए यदि हम दान देते हैं तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाना है, और क्योंकि ढोंगी ऐसा ही करते हैं। एक है दान करना, दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है जब हमारा मेल ईश्वर से होता है, हम ईश्वर के साथ, यीशु के साथ एक नई आत्मा बन जाता है। आत्मा आत्मा से मिलता है। हमें यह न देखना है कि लोग देखते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन हमारा हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख होना है, उससे संयुक्त होना है, ताकि हम आत्मिक शक्ति से भर जाए और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहे। तीसरा है उपवास और परहेज। मुख मलिन करके, उदास करके, चिंतित और दुखी होकर नहीं। ईसायास नबी कहते, जो मैं उपवास मांगता हूं यह वह है कि जुए के बेड़ियों को तोड़ दो, अत्याचार, अन्याय और शोषण को तोड़ दो, भूखों को खिलाओ, प्यासों को पिलाओ, बंधियों को मुक्त करो और मेरे प्रेम और करुणा से भर जाओ। केवल शारीरिक रूप से चीजों से, वो केवल खाने पीने से नहीं होता। हम में जो बुराई है, बुराई हावी हुआ है, एक दूसरे से लड़ाई हो गई है, एक दूसरे से नहीं पटता है, इसके दीवार को तोड़ना। इसके लिए हमें हृदय से पश्चाताप करना, उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेना और मेल मिलाप बनाए रखना। ऐसे करने से हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे और समाज में लोग सौहार्द और प्रेम और करुणा से रहने लगेंगे। सर्वथा सुख शांति रहेगी, ईश्वर की आशीष बरसेगी और यह घर, यह जीवन, यह धरती ईश्वर का स्वर्ग बनेगा, जहां सब खुशहाल, सभी सुखी, सभी आनंदमय। और जो जीवन हमने पाया है उस जीवन का मतलब समझ पाएंगे, उस जीवन को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे और अनंत जीवन से भर जाएंगे। जय यीशु।